हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जो छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम होता है NMMS एग्ज़ाम, इसके बारे में बताएंगे। NMMS का फुल फॉर्म होता है हिंदी में राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा और इंग्लिश में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये होता है एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का जो समय होता है 180 मिनट होता है और जो क्वेश्चन आते हैं वो 180 आते हैं और प्रत्येक 1 नंबर का होता है। उसके बाद में विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश का अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना है। ये प्रत्येक विद्यार्थी जो इन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ेगा वो ज़रूर इस छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम है उसमें पास हो सकता है और अच्छे अंकों से प्राप्त हो गए और उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सबसे पहले इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन हम बता देते हैं आपको। इसमें क्या दे रखा है, ये इंग्लिश में इस तरफ और ये हिंदी में दे रखा है, यानी ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। तो इसमें पहला है अपना रोल नंबर, जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है स्पष्ट लिखिए। यानी जो ये ऊपर ये कह रहा है कि ये जो ऊपर बॉक्स दे रखा है इसमें अपना रोल नंबर लिखना है जो आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा। इस प्रकार से जैसे ये लिख रखा है ना, इस प्रकार से ये उदाहरण देके समझा रहा है। इसके बाद में ये कह रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 28 प्रश्न हैं और अंतिम 2 प्रश्न रफ कार्य के लिए खाली छोड़े गए हैं। यानी इसमें टोटल 28 प्रश्न है और जो लास्ट के 2 प्रश्न हैं वो रफ कार्य के लिए खाली छोड़े गए हैं। ये जो इसमें जो लास्ट के प्रश्न है यहाँ पे, इसमें सबसे लास्ट में ये प्रश्न और ये लास्ट वाला प्रश्न ये रफ कार्य के लिए खाली छोड़े गए हैं। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में उसी प्रश्न संख्या के सामने दिए गए विकल्प में सही विकल्प वाली संख्या के ओवन यानी वर्त गोले या बॉल पेन से गहरा कीजिए और गहरे न होने पर इसके अंदर द्वारा न पढ़े जाने की जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। यानी जो ओमर सीट होगी उसके अंदर गोले होंगे और जो प्रश्न यहाँ पे दे रखा है उसी प्रश्न के जो उसमें प्रश्न नंबर है उसके आगे जो गोले दे रखे हैं उसमें से आपको 1 2 3 4 जो भी दे रखे हैं उसके आगे गोला करना, जो सही है उसमें गोला करना है। अगर गोला सही नहीं होता है तो उसकी जो अंक नहीं मिलेंगे और उसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4, इस प्रश्न पत्र पुस्तिका में कुल 180 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी 180 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी यानी दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। प्रश्नों का नकारात्मक अंक नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत उत्तर होता है तो उसका माइनस में जो आपके अंक है वो नहीं होगा। अगर गलत है तो उसका कुछ नंबर नहीं जुड़ेगा। और उसके बाद में दे रखा है इस पुस्तिका में अपना रोल नंबर व रफ कार्य के लिए दिए गए स्थान पर केवल रफ कार्य करने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जाए। यानी जो ये पुस्तिका दी गई है इसमें केवल आपको ये रोल नंबर लिखना है, इसके अलावा जो रफ जगह गई है वहां पर ही रफ कार्य करना है। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न में कोई भिन्नता पाए जाने पर हिंदी माध्यम के प्रश्नों को ही सही माना जाएगा। यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर कोई प्रश्न आपको लग रहा है कि इंग्लिश में इसका अलग अर्थ निकल रहा है और हिंदी में अलग अर्थ निकल रहा है तो उसमें हिंदी वाला प्रश्न ही सही माना जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो ये देखिए जो प्रश्न पेपर है ये 2 भाषाओं में दिया गया है। ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा है। इस तरफ देखो हिंदी दे रखी है, इस तरफ इंग्लिश दे रखी है। तो अगर आपको कोई हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में उसको देख के आप समझ सकते हो। और इसमें पहला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। जो 35 प्रश्न आएंगे वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न 1 से 35 तक जो पहले 35 प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। तो सबसे पहला है चंपारण आंदोलन से संबंधित, यानी चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित है। पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विनोबा भावे और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो पहला है इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। दूसरा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। जो स्पिनिंग जेनी है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा जॉन के। इसका उत्तर होगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 3 है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। मिट्टी वाले कारतूस उपयोग करने के लिए, गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस उपयोग करना, बिजली वाले कारतूस और उपरोक्त सभी। तो इसमें गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस उपयोग करना इसका मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 4, प्रति शब्द का क्या अर्थ है। जो आपके विज्ञान की
बुक है उसमें प्रति शब्द लिख रखा है, तो उसका क्या अर्थ है। और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में भी प्रति शब्द आता है। तो प्रति का अर्थ होता है, देखो इसमें 4 दे रहे, इसमें से देखना आपको, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, जंगलों को साफ करना, जंगलों में खेती करना, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। तो इसका उत्तर होगा 4, बिना जोते कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो इसमें यह जो हुई थी ये उगली नदी के किनारे हुई थी, उगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। छठा है, राजस्थान नहीं आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। आधुनिक राजस्थान, तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी नहीं थी। तो इसमें ये टोंक है, ये छावनी नहीं थी, बाकी सभी छावनी थी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बताना है। तो इसमें 3 नंबर होगा डूंगरपुर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी। राजस्थान में सूती मिल है, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना ब्यावर अजमेर में हुई थी, ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट है, चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है। तो ये चंदेरिया ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। तो इसमें ये 3 होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अगर मजदूरी करवाते हैं तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका हनन होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो निर्वाचित कुल होते हैं 250, उसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो निर्वाचित होते हैं वो 238 सदस्य होते हैं, निर्वाचित 238 होते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन 238 का नहीं है, तो ये 233 है, इसको 238 कर दो। तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी 238, इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 238। नेक्स्ट प्रश्न है 13, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ये 1950 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, बायोगैस मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण है। तो बायोगैस ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 16, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन सेरिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। अनवीनीकरण के ये सभी है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। यानी अनवीनीकरण का अर्थ है कि जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नष्ट हो सकते हैं या नए नहीं बन सकते। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। ये भूमि कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है। तो ये 30% भाग पर, लगभग 30% भाग पर भूमि है। अभिलेखागार में रखे जाते हैं। अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं। पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ये लाल किला यानी दिल्ली से सम्मानित करते हैं, लाल किला दिल्ली से। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। प्रश्न नंबर 24, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये होगा भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ये चावल है, इसका उत्तर होगा चावल, ये 4 नंबर होगा। और नेक्स्ट, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था।
विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान का राज्य पक्षी ये कौन सा है? तो इसको होगा घोड़ावण। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर 29, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। निम्न की में से कौन सा संचार का साधन है? इसमें से संचार का साधन कौन सा है? तो रेडियो, टीवी, अखबार ये सभी समाचार के साधन है, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 32, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं? रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे ये होती है बाह्य मंडल में, बाह्य वायुमंडल में होती है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? यानी भूकंप होता है जो आता है उसकी तीव्रता मापने की इकाई, तो इसमें रिएक्टर स्केल होगा। 34, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद की जाती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गणित, विज्ञान और अन्य जो टॉपिक है उनसे संबंधित प्रश्न है उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।